आज की ये कहानी है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए इनका परिवार है। अगर हम लोग नेहरू फैमिली की बात करें ना, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माँ का नाम स्वरूप रानी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला कौल से। इनकी बेटी होती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से। और इनके दो बेटे होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से और इनके दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और संजय गांधी की शादी होती है मेनका गांधी से और इनके एक बेटा वरुण गांधी। तो ये आप देखते हैं नेहरू गांधी फैमिली है और देश की राजनीति में इनका काफी दबदबा भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म आप देखेंगे 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू के 4 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी और 15 साल की उम्र में वह इंग्लैंड के हैरो स्कूल पहुंच गए। 2 साल के बाद वह कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई आप देखते हैं कि पढ़ाई पूरी की। और जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में 7 साल बिताए, लेकिन वह हमेशा पसोपेश में रहे और उन्हें लगता था कि ना ही वह पूरी तरह से इंग्लैंड में ही है और ना ही भारत में। हालांकि 1912 के आसपास वह भारत लौट आते हैं। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली। 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हो जाता है और आगे चलकर इनकी बेटी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनती है, इंदिरा गांधी। पंडित नेहरू 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए। 1919 में उनकी 2 साल बाद राजनीति में असली दीक्षा हुई और जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। और उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय योग्य आंदोलन से आकर्षित हुए और आप देखेंगे फिर उन्होंने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। कहाँ बनती थी रणनीतियां? तो जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने वेस्टर्न ड्रेस में और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे खादी का कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। 1920-22 में जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पहली बार वो गिरफ्तार किए गए। हालांकि कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 1924 में पंडित नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 साल तक सेवा की। फिर 1926 में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। प्रयागराज में ही आजादी की लड़ाई के वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय हुआ करता था। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और जिसका नाम स्वराज भवन था। ठीक इसके बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास आनंद भवन था। और इलाहाबाद प्रयागराज जाएंगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा। इसी भवन में बैठकर महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, मौलवी लियाकत अली खान और इंदिरा गांधी जैसे नेता अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बनाया करते थे। यहाँ पर 3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए। अब आप कहोगे यहाँ इंदिरा गांधी का नाम, क्योंकि इंदिरा गांधी भी बचपन में आप देखते हैं कि काफी सक्रिय रही। बानर सेना आप देखने सुने होंगे आप लोग। कैसा था नेहरू का परिवार? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए। उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू लाहौर की कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। स्वरूप रानी मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो गई थी।
मोतीलाल नेहरू के 3 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजयालक्ष्मी, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सबसे छोटी बहन कृष्णा थी, जो मशहूर लेखिका बनी। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिले था। नेता करते थे बग्गी की सवारी। पुराने इलाहाबाद के तिपोलिया इलाके में पंडित नेहरू, हरिवंश राय बच्चन, मदन मोहन मालवीय जैसे कई नेताओं का आवास हुआ करता था। उस वक्त सभी के पास मोटर कारें नहीं होती थी। ऐसे में ये नेता बग्गियों की सवारी कर शहर का दौरा करते थे। सिविल लाइंस में अंग्रेज रहते थे, वहां आम लोगों के जाने पर पाबंदी थी। और पास में लोकनाथ मोहल्ला था, जहां रबड़ी जलेबी खाने वालों अखाड़े बाजों का मजमा लगता था। इस मोहल्ले से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी फेमस है। कहते हैं कि जिस समय आजादी की जंग चल रही थी, तब इलाहाबाद में एक और जंग चल रही थी और अजब गजब थी ये शर्तें। दरअसल जहां चौधरी महादेव प्रसाद खाने खिलाने के बड़े ही शौकीन थे, वह अक्सर अपने यहाँ आने वालों को बड़ा इनाम देते थे। लेकिन शर्त यह थी कि उसे उनकी ओर से दी गई भरपूर मिठाइयाँ खानी होती थी। शर्त के मुताबिक जो व्यक्ति जितनी मिठाइयाँ खाता था, उसे उतना बड़ा इनाम मिलता था। और इस जंग में पंडित नेहरू भी बग्गी में सवार होकर कई बार उनकी मिठाइयाँ खाने गए। चौधरी महादेव प्रसाद विद्वान और शिक्षाविद थे। उनके नाम से ही एक बड़ा डिग्री कॉलेज है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध है। चाचा नेहरू को था बच्चों से खास लगाव। तो जवाहरलाल नेहरू के को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे। बच्चों से बहुत स्नेह होने के कारण ही उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाल दिवस के दिन आप देखते हैं कि बच्चों को उनके अधिकारों तथा शिक्षा के महत्व के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तो 1912 में वो भारत लौटने के बाद सीधे राजनीति से जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे और वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। आपको बता दूं कि 26 साल की उम्र में पंडित नेहरू की शादी 16 साल की कमला कौल नाम की कश्मीर ब्राह्मण लड़की से हुई थी। कमला कौल के पिता पुरानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। दोनों की शादी 7 फरवरी 1916 को हुई थी। वर्ष 1926 में मद्रास कांग्रेस को आजादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया था। और 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया और वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। और इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। और उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और इसके महासचिव बने। इस लीग का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतः अलग करना था। लखनऊ जेल में लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू को वर्ष 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह, कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता की ओर शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी, जो वर्ष 1936 में अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड पर 2 किताबें लिखी, जो भारत के साथ साथ दुनिया के बारे में उनके अपार ज्ञान को दर्शाती हैं। पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किला ले जाया गया और यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा और इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में भी समय बिताना पड़ा। अपने पूरे जीवन में वो 9 बार जेल गए। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेला। इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया। मार्च 1946 में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो उन्हें वर्ष 1940 में चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
वहीं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसके साथ 14 अगस्त को का वो ऐतिहासिक दिन जब रात शुरू ही होते ही आज़ादी का समारोह शुरू हो गया। इस समारोह में मुख्य वक्ताओं में से एक पंडित नेहरू थे, जिन्होंने आधी रात में कहा था अब हम आज़ाद हैं, जिसे सुनकर हर एक भारतीय की आंखें नम हो गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत की आज़ादी के बाद बच्चों युवाओं के लिए पंडित नेहरू ने काफ़ी अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा थी। युवाओं के विकास रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की। देश को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ कर भारत में उद्योग के एक नए युग की शुरुआत की। इतना ही नहीं, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, बच्चों को भारत में कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों दूध सहित मुफ्त भोजन को भी शामिल किया। चाचा नेहरू का कहना था कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य है। केवल सही शिक्षा, देखभाल और प्रगति के रास्ते पर उनको चलाकर एक नया जीवन दिया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें तो आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे और जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। 6 जुलाई 1946 को वो चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फिर 1951 से 1954 तक 3 और बार वे इस पद के लिए चुने गए। 27 मई 1964 को दोपहर 1:44 पर नेहरू ने आखिरी सांस ली थी। पंडित नेहरू के द्वारा कई किताबें लिखी गई। पिता के पुत्री के नाम, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता, जवाहरलाल नेहरू, वाङ्मय, ये सब इनकी किताबों के नाम है। और देखिए बहुत सारे लोग नेहरू की तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग आप देखते हैं कि इनकी आलोचना भी करते हैं। और वो चाइना से जो हमारा युद्ध हुआ था ना, उसमें हमारी हार के वजह से हमारी इसमें नेहरू की आलोचना की जाती है। या आप देखिए जम्मू कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना, कोर्ट ले जाना, वो एक तरह से कहते हैं कि वो इनकी गलती थी। इस तरह की बातें कही जाती हैं। और देखिए जब इस तरह के किसी पद पर पहुंचते हैं ना, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो आपको पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए किसी और के बारे में बात करना हो तो आप लोग बता सकते हैं और मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।